क्या आपको पता है जो मार्केट में जो कैंडल्स बनते हैं एक के ऊपर एक और एक के नीचे एक, ये बनते कैसे हैं और एफआईज होते कौन है, डीआईज होते कौन है, इनका रोल क्या होता है, मार्केट में आके ये करते क्या है। एक एक करके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले एफआईज के बारे में बात करते हैं। इनको कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। शब्द से ही ये प्रामाणिक होता है, ये तय हो जाता है कि ये हमारे स्वदेशी लोग नहीं है। जो विदेश के जो लोग हैं, वे लोग जो हमारे देश में निवेश करते हैं, उन्हीं को फॉरेन इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब इसमें कुछ लोग व्यक्तिगत भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। वे लोग हमारे भारतीय बाजारों पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस तरीके से वो लोग इस चीज को चलाते हैं। इनको कहा जाता है एफआईआईस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनका प्रभाव हमारे भारत किसी भी देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में, अपितु जितने भी देश है, हर देश में दूसरे देश का निवेश होता ही होता है। आप देखते हैं कि मार्केट कभी बहुत, जैसे ही कोई बड़ी न्यूज आ जाती है, मार्केट अचानक, अगर वो न्यूज अच्छी है तो मार्केट चढ़ने लगता है, अगर न्यूज बुरी है तो मार्केट अचानक घटने लगता है। ये कौन करता है और किस वजह से होता है? तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये लोग माल खरीदते भी है, बेचते भी है। इनको जब भी जैसे ही थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है कि भाई हमें फलाने देश के मार्केट से पैसे निकाल लेने हैं, तो फिर बिकवाली आती है और मार्केट आपको तेज गति से नीचे जाता हुआ दिखता है। इसी के विपरीत जब उन्हें लगता है कि भाई हमें निवेश करना चाहिए, तो फिर मार्केट आपको तेज गति से ऊपर जाता हुआ भी दिखता है। अगला नंबर आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो स्वदेशी होते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। डोमेस्टिक के जो जितने भी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तबके के लोग होते हैं। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, व्यक्तिगत लोग भी इसमें होते हैं। हालांकि रिटेल ट्रेडर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? जैसे कि हम आप, जो लोग कम कीमतों पे काम करते हैं। कम कीमत का मतलब है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ हजार लाख करोड़ तक जा सकता है। एक आम आदमी लाख तक सोचता है, लेकिन बहुत प्रो ट्रेडर जो है, वो रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसके पास अच्छा अनुभव है, अच्छा कैपिटल है, वे लोग भी 1 करोड़ से 1 CR टू मैक्सिमम 10 CR तक जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन आप देखेंगे तो ये जो कैंडल्स आप बनते देखते हैं, क्या ये रिटेलर्स कर पाएंगे? क्योंकि एक कैंडल को भी बनाने के लिए, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, मान लीजिए मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो ये एक ग्रीन कैंडल को बनाने के लिए हजारों करोड़ों की आवश्यकता पड़ती है। हजारों करोड़, हजार रुपए नहीं, हजारों करोड़ों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके मार्केट में आप एक कैंडल बनते हुए देखते हैं। इसी बीच में आप इतने सारे जो रिटेलर्स होते हैं, इनका पैसा अगर इकट्ठा भी कर लेंगे ना, तो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बराबरी ये लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि रिटेलर्स का कोई भी भूमिका मार्केट में नहीं होता, होता है। इन लोगों का जो संगठित जो भूमिका होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है मार्केट में। अब एफआईज जो है वो करते क्या है? सबसे ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि एफआईज या डीआईज जो लोग होते हैं, ये लोग मार्केट में आके करते क्या है, या फिर इनके अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं। इस पे जरा बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एफआईआई डेटा, तो हम क्या क्या देखते हैं? एफआईआईज जो मार्केट में जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम उस एक्टिविटी को किस पैरामीटर पे हम आंकते हैं? तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए। डेली ऑप्शंस एक्टिविटी। डेली ऑप्शंस एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो लोग ऑप्शंस में भी काम करते हैं, उसका भी डेटा हर रोज के बेस पे बाहर आता है, समझने के लिए कि एफआईज ने कितनी खरीदारी ऑप्शंस में की है, कितनी बिकवाली की है। एक्टिविटी में दोनों है, खरीदारी बिकवाली दोनों है। दूसरा आता है डेली फ्यूचर्स एक्टिविटी। फ्यूचर्स की बात करेंगे तो फ्यूचर्स एक ऐसा कंपोनेंट है ट्रेडिंग में जो एक आम आदमी के बस के बाहर की चीज है। आम आदमी का, मेरा यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, जो लोग कुछ हजारों से ही ट्रेड करते हैं,
क्योंकि फ्यूचर्स में काम करने के लिए या आप कहेंगे तो सेलिंग में भी काम करने के लिए आपको लाखों रुपए की आवश्यकता पड़ती है। उसके नीचे कर नहीं सकते आप, उसके नीचे आप कर नहीं सकते। अगर ऑप्शन आप बायर है तो कुछ हज़ारों से काम हो जाएगा, कुछ हज़ार क्या कुछ 100 से भी काम हो जाता है। पर जब हम फ्यूचर्स की बात करते हो तो यहाँ पे जो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे उस मात्रा में पैसे लगा पाते हैं। उसके बाद चेंज इन फ्यूचर वाई, इसके भी जिम्मेदार वही लोग होते हैं। ऑप्शंस पोजीशंस एज ऑफ टुडे, कि अब ऑप्शंस की स्थिति क्या है, ये भी डेटा आता है एफआईएस के तरफ, उनसे ही पता चलता है कि अभी ऑप्शंस की क्या है। उसके बाद ये लोग और भी देखिए ऑप्शंस में तो काम कर ही रही है, साथ में ये लोग स्टॉक में भी खरीदी और बिकवाली करते हैं, वहाँ पे भी इनकी नज़र होती है, वहाँ पे भी मार्केट में वो लोग भी शामिल होते हैं। कहने का मतलब है कि जितना यहाँ पे एक आम आदमी नहीं करता है उससे कई गुना ज़्यादा एफआईस कर लेता है। हालांकि वो सिर्फ एक देश में निवेश नहीं करते हैं, हर अलग अलग देश में उनका निवेश होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग कैपिटल के साथ वो लोग वहाँ पर जाते हैं और इसी तरीके से एफआईस या डीआईस बनते हैं। तो कुल मिला के आप जो, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर सिर्फ चार्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, चार्ट के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ, तो चार्ट में जो भी आप देखते हैं वो सारे जो कामकाज है वो एफआईएस का होता है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का होता है। यहाँ पे सिर्फ एफआईएस नहीं होते, यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, दोनों यहाँ पर आपको मौजूद दिखते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में इन सब का जब समावेश होता है तो उन पे ये काम बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।